हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। सीबीएसई ने हमारा सिलेबस रिड्यूस करा है 30%। ठीक है, तो क्लास 10 मैथ्स के भी 30% टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव हो गए। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं सोचा था आपको व्हाइट बोर्ड पर ही नोट करके दिखा दूँ कि कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं, लेकिन फिर मुझे जो ईजीनेस लगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक में ही आपको नोट करवा। इससे क्या होगा, आप भी अपनी बुक साइड बाय साइड खोल लेना और नोट कर लेना। इससे आपको भी इजी रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए और आप भी नोट कर सकेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं सीबीएसई ने क्लास 10th मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव कर दिए। ठीक है, 30% सिलेबस रिमूव करा है, तो देखते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। पहला चैप्टर है हमारा क्लास 10th में रियल नंबर्स। अच्छा, मैं पहले आपको सोचा था कि वाइट बोर्ड पे डिनोट करके दिखाऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, लेकिन मुझे सबसे ईजीएस्ट मेथड जो लगा मुझे कि मैं बुक में ही आपको डिटेल में बता देता हूं और आप चाहें तो अपनी बुक खोल के उसमें ही नोट कर लो। ठीक है, आपको भी ईजी रहेगा, मुझे भी ईजी रहेगा। देखो, पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारा रिमूव हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रिमूव हो गया। यही सबसे हार्ड टॉपिक था, या फिर आप कह सकते हैं कि बच्चों को हार्ड लगता है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 1.1 है और जो पेज नंबर 7 पे है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में ये हुआ। पॉलिनोमियल्स में देखते हैं। पॉलिनोमियल्स में हमारा हुआ है रिमूव डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स टॉपिक रिमूव हो गया। इस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 2.3 है और पेज नंबर 36 पे गिवन है। अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में क्या रिमूव हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में हमारा एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो रिमूव हो गया है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर कोई बेस्ड एक्सरसाइज तो नहीं थी, लेकिन एक्सरसाइज 3.5 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे हमें स्पेसिफाइड है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, तो आप वो मान सकते हैं कि वो रिमूव हो गए हैं। ठीक है, और ये पेज नंबर 62 पे है, एक्सरसाइज 3.5। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिमूव हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम से रिमूव कर दी। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हार्ड लगती थी, तो उन्होंने सारी वर्ड प्रॉब्लम से रिमूव कर दी। चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो रिमूव हो गई। जैसे कुछ थी फादर्स की एज निकालो, ग्रैंड फादर की एज निकालो, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी वो सब रिमूव हो गई। अब देखो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या रिमूव हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी जो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जो बेस थी सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स पे बेस जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो रिमूव कर दिए। अगर इसको पर्टिकुलरली बताऊं तो एक्सरसाइज 5.3 जो कि पेज नंबर 113 पे गिवन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सब रिमूव हो गया। अब देखो, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमारे दो प्रूफ थे। ठीक है, मतलब प्रूफ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो प्रूफ रिमूव हो गए हैं। कौन कौन से? थ्योरम 6.6 जो कि पेज नंबर 141 पे गिवन है, और थ्योरम 6.8 जो कि 145 पे गिवन है। थ्योरम 6.8 तो हमारी वो थी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम 6.6 आप देख लेना। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पूरा टॉपिक था वही रिमूव कर दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिस पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज 7.3 और जो गिवन है पेज नंबर 170 पे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला था ना, तो वो इन्होंने रिमूव कर दिया है। अब देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 11th और क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री लेनी है, ऑप्ट करनी है, ठीक है, कॉमर्स विद मैथ्स भी लोगे कुछ स्टूडेंट्स, और जो साइंस लेंगे उसमें तो मैथ्स होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री आगे बहुत यूज़फुल है। इसमें आप कोई सा भी टॉपिक मत छोड़ना। फिर भी इन्होंने जो हटाया है वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने हटाया है ट्रिग्नोमेट्रिक्स डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। दैट इज़ जो 0 डिग्री और 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे वो रिमूव करें, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, ठीक है, वो रिमूव कर दिए हैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस पर बेस जो एक्सरसाइज है वो है 8.3 पेज नंबर 187 पे गिवन है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 पेज नंबर 187। अब देखो, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पूरा चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आ रहा है। बहुत छोटा सा चैप्टर था। ठीक है,
ऐसे ही सर्कल्स भी बहुत छोटा चैप्टर था, इसमें भी नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन में देखो क्या डिलीट हुआ है। कंस्ट्रक्शन में उन्होंने डिलीट करा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल, दैट इज़ हमें एक ट्राइंगल गिवन होता था और उस पर बेसिस पे दूसरा ट्राइंगल बनाना होता था। ठीक है, तो पेज नंबर 217 पे कंस्ट्रक्शन करके एक थ्योरम सी दे रखी है 11.2, उसे पढ़ना, वो रिमूव हो गई है। ठीक है, और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 11.1 इस पर बेस्ड है, वो रिमूव हो गई है। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो चैप्टर था उसमें क्या रिमूव करा है, उसमें प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, जो प्रॉब्लम्स हैं सेंट्रल एंगल 120 डिग्री पे, वो रिमूव कर दिए। ठीक है, एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल्स में बहुत छोटा सा ही टॉपिक रिमूव हुआ है, चाहे तो आप पूरा चैप्टर ही पढ़ लेना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो थी फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। ठीक है, एक कोन का हम टॉप रिमूव कर देते थे और 2 रेडियस बचते थे, वो टॉपिक फर्स्ट टर्म ऑफ कोन रिमूव कर दिया है। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है 13.4 और 13.4 बेस्ड एक्सरसाइज पेज नंबर 257। ठीक है, मैं आपको बहुत ही क्विकली बता रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल आपका ईजीनेस हो जाएगा। ठीक है, पेज एक्सरसाइज 13.4 पेज नंबर 257 पे थी। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या रिमूव हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड, मीन निकालने का, वो ही रिमूव कर दिया। मीन निकालने के लिए जो स्टेप डेविएशन मेथड था वही रिमूव कर दिया। यही सबसे हार्ड लगता था स्टूडेंट्स को, क्योंकि ठीक है इसमें सारे मेथड अप्लाई होते थे, हमारा एज्यूम मीन मेथड भी, डायरेक्ट मेथड भी, उसके बाद जाके स्टेप डेविएशन मेथड लगता था, तो यही इन्होंने रिमूव कर दिया है। इस पे बेस्ड कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन के नीचे ही लिखा होता था फाइंड मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसलिए मैंने इस पे बेस्ड एक्सरसाइज नहीं बताई है। स्टैटिस्टिक्स में एक चीज़ और रिमूव करी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारा जो ओजाइव था, जिसमें हम ओजाइव का कर्व बनाते थे, वो इन्होंने रिमूव कर दिया। इसमें पेज नंबर 289 पे हमारा स्टार्टिंग है वाला टॉपिक, आप चाहे तो देख सकते हैं, ये रिमूव कर दिया। और आखिरी चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं करा है, प्रोबेबिलिटी वैसे भी ईजी है और बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगती है, इसलिए उन्होंने कुछ डिलीट नहीं करा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे जो रिमूव कर दिए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और बच्चों देखो, टॉपिक रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो अब ईजीनेस हो गई, हमारा 30% टॉपिक रिमूव हो गया, अब तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड इन्जॉय में करेंगे और जो भी चल रहा है। ये टॉपिक इस वजह से रिमूव करें क्योंकि पेंडेमिक आई है कोविड-19 की। ठीक है, और जो कोविड-19 की आई है इसमें बहुत सारी लाइफ इफ़ेक्ट हुई हैं, हो सकता है कई जनों की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, इस वजह से कई पेरेंट्स की जॉब छूटी, कुछ भी हुआ XYZ, एंड सबकी लाइफ डिफरेंट है। इस वजह से आप मेहनत करते रहो रोज़, एंड इसमें मत देखो कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो अब मैं कम पढ़ाई करूँगा या अब इन्जॉय ज़्यादा करूँगा। ठीक है, तो अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना, क्योंकि अब आपकी स्टार्टिंग है 10th क्लास की। अब आगे आने वाले 5 से 7 सालों में आपका फ्यूचर बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है, अगर मेहनत करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, तो 10th के ये टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टाटा।